पे पता नहीं पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे। इस मर्तबा 14 अगस्त में बाकायदा कई लोग लड़के पठान सीवियों पर कराची में अफ़गानिस्तान के कई झंडे उठा के घूम रहे हैं, जैसे लोग पाकिस्तान के झंडे उठा के घूम रहे हैं 14 अगस्त आज़ादी। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे के चैनल बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो आज की हमारी वीडियो है आज की हमारी वीडियो है बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो। ये वो वीडियो है जिसने मेरा इनबॉक्स फुल कर दिया है। और मुझे बहुत सारे व्यूवर्स ने नाम लेने के लिए कहा, लेकिन क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और सबका नाम मुझे याद नहीं रह सकता, तो कुछ जो चंद मुझे नाम याद है। मनीष की रिक्वेस्टेड वीडियो है, प्रजापत, बबलू प्रजापत, इनकी रिक्वेस्टेड, बबलू प्रगट की रिक्वेस्टेड वीडियो है, आदित्य की रिक्वेस्टेड वीडियो है, रोहित की रिक्वेस्टेड वीडियो है, अजय की रिक्वेस्टेड वीडियो है, अमित आई थिंक उनकी रिक्वेस्टेड वीडियो है। सात नाम बड़ी मुश्किल से रट्टा मारे थे मैंने, तो देख के भी बोल सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा नहीं लगता ना, ये प्यार को दर्शाता है कि आपको बिना देखे किसी का नाम दोबारा बताएं, सारे वही नाम बबलू प्रजापत, बबलू, अमित, अजय, आदित्य और मनीष। मैं इतनी देर में दो भूल गई। ओके गाइस, आज की हमारी वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड। इन शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है सारे जहां से अच्छा, बाय हाशिम अब्बास से स्टार्ट करते हैं वीडियो। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले ही इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। वो सेंचुरी हमारा, वो पासिपा हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। गुलशन ही जिनके दम से लश्के जिना हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले ही इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा।
जी जनाब, बहुत ज़्यादा मेरे लिए हैरत अंगेज़, बिल्कुल बहुत हैरत अंगेज़ कि एक अदर कंट्री, मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरब के सिंगर कमाल है कि वाकई इससे ये साबित होता है कि इंडिया की बहुत इज्जत है। हर कंट्री इंडिया को बहुत मानता है, बहुत सम्मान देता है, बहुत इज्जत देता है, क्योंकि सऊदीया जैसा कंट्री, वहाँ का कोई नागरिक और इस तरीके से एक तरीके से इंडिया को सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे, उनका क्या हमारा, हम सब का सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा एक एंथम है, और इसको इस तरीके से पुरजोश तरीके से सम्मान के साथ गाए, बड़ी बात है। अच्छा, आपने देखा पूरी वीडियो में एक चीज़ भी नोटिस कर रही थी कि सिर्फ गा देना, चलो ठीक है गा दिया, सिंगर होंगे या जो भी होंगे, मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं पता उनके बारे में, हाशिम अब्बास जो हैं, लेकिन आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, पूरी वीडियो में आपने देखा नहीं कि उन बड़ी फीलिंग्स से भरपूर थे वो, मतलब एक एक वर्ड की जब अदायगी कर रहे थे तो वो उसमें डूबे हुए थे, जैसे हर चीज़ के मतलब को मुझे 100% लगता है कि मुझे लगता है कि हर लाइन, हर वर्ड के बारे में उन्होंने पहले समझा होगा कि क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी जो एक ओरिजिनल लैंग्वेज है वो अरेबिक है और ये है क्योंकि उर्दू में या हिंदी में, तो उसको बड़ा समझा है उन्होंने, और एक एक वर्ड की अदायगी के साथ वो जो उनकी फीलिंग्स, वो जो इमोशंस जुड़े हुए थे, वो बड़े कमाल के थे, वो बड़े यूनिक थे। अच्छा, हिंदी और उर्दू इन इलाकों में बहुत अच्छी तरह समझी जाती है, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक यहाँ से गई है काम के लिए, मजदूरी के लिए, तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे हैं कि वहाँ पे बाकायदा उर्दू पढ़ी समझी जाती है और काफ़ी लोगों को आती भी है। अच्छा, एक चीज़ अपने आप में बहुत कमाल की है कि सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री जिसके, अच्छा हमारे यहाँ पता क्या है, पूरी दुनिया में, बल्कि हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में दोस्त का दुश्मन हमारा भी दुश्मन, हमारा दोस्त का दुश्मन हमारा दोस्त, ठीक है ना, एक अलायंस बने हुए हैं, एक सिस्टम बना हुआ है। सही है, सही है। अच्छा, हम अपने आप को समझते हैं, या हम पाकिस्तान या टर्की या सऊदीया, इस तरह के कुछ कंट्री ऐसे हैं जिन्हें हम अपने आप में यूँ समझते हैं कि हमारा जीना मरना एक साथ है, ठीक है ना। अच्छा, सऊदीया हमारा भाई है यार, ठीक है ना। पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना, देखा जाए तो, ठीक है ना। तो पाकिस्तान सऊदी अरब का भाई है, तो सऊदी अरब को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि वो हालात नहीं हैं जो हम बचपन में बुक्स में पढ़ते रहे हैं कि ये हमारा भाई है, ये हमारा ये है। टोटल मामलात हैं उलट, ठीक है, टोटल मामलात हैं अपने अपनी बेनिफिट्स के, अपने अपने ताल्लुकात के, किसी कंट्री की क्या वैल्यू है उस पे। मिसाल के तौर पर इंडिया की वैल्यू दुनिया में बहुत आला है, बहुत ज़बरदस्त है, पूरी दुनिया एक इंडिया को एक अहमियत देती है। आने वाले वक्त में, सालों में डेवलप्ड कंट्री की बातें शुरू हो गई हैं इंडिया के हवाले से, ठीक है ना। अच्छा, फिर इन्वेस्टमेंट के हवाले से सऊदीया, यूएई, इंडिया की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, इनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे, ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने मज़हब को लेके, इस्लामी कंट्री को लेके, सऊदीया इस्लामी कंट्री है, फ़लाना इस्लामी कंट्री है, टर्की इस्लामी कंट्री है, ये हमारे ऐसे भाई हैं कि हमें एक खौश भी आए तो ये हमारे साथ हैं। लेकिन मामलात ये हैं कि पाकिस्तान ने अपना, अगर किसी ज़माने में था एक ऐसा वक़ार पाकिस्तान का, एक ऐसी अहमियत पाकिस्तान की कि इस्लामी कंट्रीज़ के साथ थे, या कई कंट्री पाकिस्तान के साथ थे, जो हमने बचपन में बुक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। मुझे लगता है, अच्छा हमने इकोनॉमी के हवाले से भी पिछले दिनों काफ़ी वीडियोस देखी जिसमें बाकायदा सऊदी अरब ने, चाइना ने टाटा बाय बाय किया पाकिस्तान को, कोई लोन नहीं दिया, आपने भी सुना होगा ये चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब के, मुझे ऐसा लगता है इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसका एक बहुत बड़ा प्रूफ, एक बहुत बड़ा सबूत ये सॉन्ग है। और आपको एक बात मैं बताऊं कि किसी और कंट्री का शख्स, किसी और कंट्री का फ्लैग अपने कंट्री में लगाना, अपने कंट्री में पकड़ना, अपने कंट्री में तराने पढ़ना, अपने आप में करना पूरी वीडियो अपने आप में एक बहुत बड़ी, आपको पता है अभी इस वक्त पाकिस्तान में कराची में एक वाक़या हुए हैं, अफ़गानिस्तान के लोगों ने, अफ़गानिस्तान के जो आए हुए पठान हैं, उन्होंने बाकायदा 14 अगस्त पर, एक तो हुआ था सिंधी और
पठान का झगड़ा, उसमें पठानों ने क्या हरकत की कि एक इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं कराची में, सोहराब गोट पे, वहाँ पर एक जगह पे अफ़गानिस्तान का झंडा लहराया इन्होंने। फिर पता नहीं पकड़े गए नहीं पकड़े गए। इस मर्तबा 14 अगस्त में बाकायदा कई लोग लड़के पठान सीवियों पर कराची में अफ़गानिस्तान के कई झंडे उठा के घूम रहे हैं, जैसे लोग पाकिस्तान के झंडे उठा के घूम रहे हैं 14 अगस्त आज़ादी के मौके पे, वो इसी दिन ही अफ़गानिस्तान के झंडे उठा के घूम। मैं एक चीज़ और भी सोच रही थी, पकड़े गए, गिरफ्तार किया गया उन्हें, कहने का मतलब है। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी सोच रही थी, वो ये सोच रही थी कि अगर हम थोड़ा सा मतलब माशी हालात को साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, इकनॉमी, जीडीपी, डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, वो सारी बातें थोड़ी देर के लिए मैं साइड में रखूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के जो एक नेशनल्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो आवाम और जनता है, उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ में वो गए हैं, जैसे सऊदीया में बहुत हिंदू है, इंडियन है, तो उन्होंने वहाँ जाके बड़ी पॉजिटिव इमेज भी बनाई है। आप इस बात को भी दरगुजर नहीं कर सकते हैं कि बेशक इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मैं वहाँ के नागरिकों को भी बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने जो एक पॉजिटिव इमेज बनाई है, वो मतलब वो दूसरों की नज़र में बहुत अच्छे हैं, बहुत हीरोइक हैं, उनके बारे में कभी कोई गलत बात मैं नहीं सुनती हूँ। उनके जैसे हम सुनते रहते हैं टर्की के हवाले से एक इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तानी के हवाले से कितनी बुरी इमेज बनी पाकिस्तानियों की। उसके बाद अभी मैंने कल वीडियो देखी, एक फॉरेनर लड़की है, औरत है, बड़ी औरत है, उसके साथ जो छोटी सी बच्ची है, दोनों ने, यार मैं भी नहीं हूँ इतनी अच्छी हो रही है, मैं इतने वेल ड्रेस्ड में, स्कार्फ कवर्ड किया हुआ है, बिल्कुल स्कार्फ को कवर्ड किया हुआ है, उसकी छोटी जो बच्ची है उसने भी, और मर्दों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो, और जैसे आप उसकी आंखों की बेबसी देख लेते हैं कि बस वो अब रोई और तब रोई कि आपको जेंट्स घेर लें और आपको जाने का रास्ता ना दें और वो चिल्लाएं, ताने कसें, और आप बीच में बिल्कुल फंस जाओ एक दूसरे कंट्री में, तो आपकी क्या हालत होगी, क्या जज्बात होंगे, क्या एहसास होंगे कि मैं कैसे आ गई, मैं क्यों आ गई यहाँ। अब यकीन करें, मैंने शेयर का बटन दबाया और मैंने पीछे कर लिया हाथ के नहीं यार पाकिस्तान डिफेम होगा इससे, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया कि यार हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पाकिस्तान की इमेज को कैसा बना रहे हैं। तो मैं उनके नागरिकों को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी, यार वो लोग बहुत अच्छे हैं, जिस कंट्री में जाते हैं इज़्ज़त को इज़्ज़त समझते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करते जिससे इंडिया डिफेम हो। जिस तरीके से हम पाकिस्तान के हवाले से सुनते हैं, वो कभी इंडिया की इज़्ज़त पर आँच नहीं आने देते। दूसरी बात, ये डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, और डेवलप्ड हो जाएगा इंशाल्लाह 20 से 25 साल में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में नाम आ जाएगा, उसकी लिस्ट में आ जाएगा। तो मुझे सऊदी अरब के हवाले से, अगर ये वहाँ के सिंगर हैं और इन्होंने वाकई इस तरीके से एक तराना पढ़ा, ऐसे फ्लैग लिया, और आखिर में भी आप देखते हैं जब एंड हो गया बिल्कुल तराने का, तो बाकायदा इंडिया का फ्लैग लगा हुआ था बिल्कुल मैन। तो मैं ये कहूँगी कि हमारा जो हम सुनते थे, हमारा सऊदीया तो हमारा भाई है, चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, अब वो सारे मामला ख़त्म। और अब एक और चीज़ देखें, अंतर मैं आपको बताऊं, हम रशिया के पास अगर फॉर सपोज़ हेल्प के लिए जाते हैं या कुछ कोई भी मसला होता है, तो शुरू से हमें ये कहा जाता है कि भाई हम USA वगैरह की तरफ है, यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ है, तो हमें रशिया से बात नहीं करनी चाहिए, रशिया से मदद नहीं मांगनी चाहिए, रशिया से जो भी ऑयल वगैरह है नहीं लेना चाहिए, मामला नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया इंडिया का दोस्त है। आप देखें तो सही कि इंडिया का जो दोस्त है वो भी उससे मुखलिस है, और हमारा जो दोस्त है वो भी इंडिया का दोस्त है। हम किस स्थिति पे हैं, हम किस जगह पे हैं कि अपना दोस्त भी अपना दोस्त नहीं है, ठीक है ना। और बैल आउट के हवाले से मैं थोड़ा सा और क्लियर करूँ आपको, मैंने अच्छे से वीडियो देखी थी जिसमें कहा गया कि IMF ने बैल आउट जब दिया है, जब पाकिस्तान पहले तो गया था सऊदीया के पास, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आपकी अब मज़ीद कोई मदद नहीं करेंगे। तो एक तरफ आप दोनों चीज़ों को मवासा करें, एक तरफ इंडिया के ताल्लुकात देखें और एक तरफ वही जो हमारा भाई है उसके साथ हमारे ताल्लुकात देखें, तो समझे हम अपने होकर गैर हैं और वो उनके लिए अपने हैं। बिल्कुल, और वो ऐसे नहीं है कि हैं बस, उसके पीछे आपने जो अभी पूरी डिटेल बताई कि बहुत सारे रीज़न हैं। अच्छा, ये जो इमेज बना है ना, ये अब हम देख रहे हैं यार, एक तो साल में नहीं बना, इसके पीछे बहुत मेहनत है, इनके पॉलिटिशियंस की, इनके लीडर्स की, इनकी आवाम की, पॉलिसी है, पॉलिसीज़ की, हर चीज़ की बड़ी मतलब मैं कहूँ कि अहमियत है, वजूहात हैं। ऐसी कोई कंट्री आपका फ्लैग ले, ऐसी कोई कंट्री आपके लिए तराना बड़ी बात है। और ये सम्मान, अच्छा मैं बार बार कहूँगी उस सिंगर के फेस एक्सप्रेशंस देख लेती, मैं नहीं जानती उनको, लेकिन वाकई बहुत प्योर थे, बहुत प्योर थे। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बाकायदा उन्होंने अपने ही कल्चर में, अपने ही माहौल के साथ, अपनी ही ड्रेसिंग के साथ, बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग था। तो ये एक मतलब इन शॉर्ट ये लास्ट जुमला कहूँगा, ये कोई मामूली बात नहीं है
बहुत बड़ी बात है ये तो। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।